हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम ट्यूलिप स्क्रंचेस बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इसकी लंबाई है 7.5 इंच और इसको खोल कर नापते हैं तो ये 35 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब इसको हम दोनों तरफ से पकड़कर इस तरह से सिल लेंगे। देखिए इस तरह से। और इस पर हम 2 सिलाई ज़रूर मारेंगे, जैसे ये खुले ना। और इस तरह से अब हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। कपड़े को बहुत ही बारीक फ़ोल्ड करना है और जो ऊपर वाला है उसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। एक पिन भी बीच में लगा सकते हैं, जैसे वो कपड़ा सिलाई करते समय बीच में ना आए। तो देखिए इस तरह से पिन लगा दिया और हम सिलाई करते हैं। हाँ, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया है वो सिलाई के साथ ना आए। और इस तरह से हम कपड़े को सिलते जाएंगे और अंदर के कपड़े को इस तरह से खींचकर बाहर निकालते जाएंगे और ये बहुत आसान तरीके से इस तरह से बाहर निकल आता है। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में कपड़ा ना आए। अब देखिए, जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से और हमने जहाँ पर ख़त्म की है 1 इंच का गैप रखेंगे, क्योंकि हमें इसको पलटना भी है। तो अब जो सिलाई हमने छोड़ी है उधर से ही इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। यहाँ पर मैंने ट्यूलिप स्क्रंचेस बनाने के लिए साटन का कपड़ा लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच का इलास्टिक लिया है। देखिए इस तरह से। अब फैब्रिक के अंदर इलास्टिक डालने के लिए मैंने यहाँ पर पिन लिया है। अब पिन की मदद से हम इस राउंड फैब्रिक के अंदर इलास्टिक को डालेंगे। देखिए इस तरह से। और अब देखिए दूसरी तरफ इलास्टिक को चाहे पकड़ के रखिए, चाहे इस तरह से आप दूसरी तरफ भी पिन लगा दीजिए। इससे ये इलास्टिक अंदर नहीं जाएगी। और इस तरह से हम पूरे राउंड फैब्रिक में इसको लगा देंगे। देखिए इस तरह से। अब दोनों पिन को निकाल के और हम इसमें एक गांठ बांध देंगे। क्योंकि मैंने राउंड इलास्टिक लिया है तो इसमें गांठ बांधेंगे। अगर थोड़ी फ्लैट वाली इलास्टिक लेते हैं तो उसमें हम सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक को हम गांठ बांध देंगे और अच्छी तरह से इसको चेक कर लेंगे। जैसे ये निकले ना, तो ऐसे खींच के आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि ये निकलेगी तो नहीं। और जो थोड़ा बचा हुआ है उसको कट भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसको खींच के आप अच्छे से देख लीजिए। और अब इस स्क्रंचेस को आप अच्छे से चारों तरफ से ठीक कर लीजिए। देखिए इस तरह से। अब जो ये खुला हुआ भाग है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो मशीन से भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये स्क्रंचेस बनकर तैयार हो गया है। आप इसको चाहे तो बाल में लगा सकते हैं और हाथ में भी पहन सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर उसी कलर का एक स्ट्रिप लिया है जो लगभग 22 इंच है। ऐसे फोल्ड करके नापेंगे तो ये 11 इंच है और इसकी विड्थ 1.5 इंच है। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो दूसरे कलर का भी ये डोरी बनाकर इसमें लगा सकते हैं। दूसरे कलर में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई भी कर सकते हैं, जैसे ये खुले ना। और अब इसको इस तरह से सिलने के बाद इसको निकाल कर इसको भी हम पलटेंगे। तो उसी तरह से इसमें हम पिन लगाएंगे और इस तरह से इसमें डालकर हम डोरी को पलट लेंगे। इसको पलटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। बहुत ही आसान तरीके से ये डोरी पलट जाती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आराम से आप डोरी को पलट लीजिए और इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। है ना इसको बनाना बहुत आसान। ये देखिए हमारी डोरी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने उसी कलर का 2 कपड़े का पीस लिया है। इसकी लेंथ है 4 इंच और इसकी विड्थ है 2.5 इंच। देखिए ये 4 इंच है और इसकी विड्थ 2.5 इंच है। आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं। और इसको ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे और हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड ज़रूर करिएगा और साइड से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरे कपड़े में भी ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम साइड से सिलाई कर लेंगे। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप चाहें तो इसको हाथ से सुई धागे से भी सिलकर तैयार कर सकती हैं।
तो ये देखिए दोनों मैंने सिल कर तैयार कर लिया है। अब एक सुई धागे की सहायता से इस तरह से जिधर से हमने फ़ोल्ड नहीं किया है उसके दूसरे साइड से हम इस तरह से ऐसे कच्चा कर लेंगे। कपड़े के चारों तरफ इस तरह से कच्ची सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इसको सिल दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और जो हमारी डोरी का एक किनारा है उसको इसके अंदर हम ऐसे डाल देंगे और जो धागा है उसको पकड़कर इस तरह से खींच देंगे, तो जो डोरी है वो एक साथ कपड़े के साथ आ जाएगी। और इस तरह से हम धागे को लपेटकर इसको अच्छी तरह से मजबूती से बांध देंगे और इसमें अच्छे से 2-3 गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह से, जैसे ये डोरी इसमें से निकले ना। अब देखिए इसको हम इस तरह से पलट देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉटन भरेंगे। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी इसके अंदर डाल सकती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉटन डाल के और इस तरह से पहले 2 तरफ से पकड़कर इसको सिल देना है। इसमें 2 से 3 गांठ अच्छी तरह से लगा दीजिए और फिर दूसरी तरफ से भी हमें इस तरह से इसको सिल देना है और इधर भी हमें 2-3 गांठ अच्छी तरह से लगा देना है, जैसे अंदर से कॉटन निकले ना। तो देखिए हमारा ये ट्यूलिप बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम अपने स्क्रंचीज़ में लगा देते हैं। लग रहा है ना देखने में बहुत अच्छा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बाल में लगा सकते हैं, वैसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जो स्क्रंचेस हमने बनाया उसके अंदर इसको ऐसे डालकर और इसमें एक गांठ मार देंगे। है ना इसको बनाना बहुत ही आसान और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपको ये स्क्रंचेस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।